ओम शांति। आज 24 जून 2022 की आज के ये स्मृति दिवस हम सब की प्यारी मातेश्वरी मीठी मम्मा जगदम्बा की स्मृति का ये सुंदर सा उनकी जीवनी की कहानी है, जो हमें ये बताती है कि हम किस तरह से उनकी याद में अपना जीवन सजाए और परमात्मा के प्रति जो उनकी निष्ठा थी उसे किस तरह से अपना अंग संग बनाकर उनके इस दिव्य कर्तव्य में उनका हाथ बढ़ाए। तो चलिए सबसे पहले हम माता का शुक्रिया करते हैं। कैसी करे हम शुक्रिया माँ तेरे उपकार का, कैसे करे हम शुक्रिया माँ तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ बताया, प्यार देकर अर्थ बताया, तुमने सच्चे प्यार का। कैसे करे हम शुक्रिया माँ तेरे उपकार का। हम विकारों में फंसे थे, हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृग सी थी, ज्ञान देकर प्राण फूका तुमने इस संसार का। कैसे करे हम शुक्रिया माँ तेरे उपकार का। एक रचा परिवार ऐसा जो दिव्य है इस जगत में, एक रचा परिवार ऐसा जो दिव्य है इस जगत में। कोई भी शानी नहीं इस ईश्वरीय परिवार का। कैसे करे हम शुक्रिया माँ तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ बताया, प्यार का इस जान को। कैसे करे हम शुक्रिया माँ तेरे उपकार का। ओम शांति। मीठी मम्मा के विषय में हम सभी उन बातों को जानेंगे जो उन्होंने कुंवारी होकर भी शरीर से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी जगत की माँ बनी। तो जरूर कुछ विशेष से भी विशेष बात होगी, आइए हम सभी जानते हैं। तो अमृतसर पंजाब में पिता पोकर दास और माँ रोचा की गोद में पलने वाली राधे पंजाब में पली बसी और पढ़ाई उनकी हुई बॉम्बे में। पढ़ाई लिखाई गीत संगीत सभी में वो नृत्य आदि सब में बिल्कुल प्रवीण थी। खुले दिल की मॉडर्न बच्ची थी। 16 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और वो अपनी माँ के साथ हैदराबाद सिंध चली आई। उनकी माँ को प्रजापिता ब्रह्मा की संस्था के बारे में किसी ने उन्हें परिचय दिया, तो उनकी माँ उस वक्त इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम ओम मंडली हुआ करता था। उनकी माँ ओम मंडली में जाने लगी। एक दिन माँ की जीवन में आए परिवर्तन को देखकर राधे ने भी वहाँ जाने की बात कही और वो भी उस संस्था में सत्संग में पहुँच गई। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा और उनको देखते ही
वो एकदम खो गई। उधर ब्रह्मा बाबा ने भी उनको देखकर ही पहचान गए कि यही परमात्मा की नंबर 1 वारिस बच्ची है। एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मेरा झाटकू बच्चा एक झटके में ही मुझ पर बलिहार जाएंगे। तो मम्मा ये बात सुनी राधे, तो जैसे कि लगा कि वो एकदम बुत बन गई। उनको इतने जोर से मतलब टचिंग हुई ईश्वरीय कि वो एकदम खो गई। एक दिन फिर शांत हो गई तो ब्रह्मा बाबा ने उनसे बातें किया और उनकी जिज्ञासा जानना चाहिए कि क्या उन्हें क्या फीलिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी वाणी मेरे एकदम रूह तक समा रही है। तो बाबा ने बोला कि क्या तुम सिर्फ एक परिवार की पालना करना चाहती हो या पूरे विश्व की पालना। इतना कहकर बाबा चले गए। तो ही मम्मा ने उन्हें रोक कर कहा, बाबा मैं अभी से ही शिव बाबा पर बलिहार जाऊंगी। मेरे पास बाबा को देने के लिए अपने जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से मम्मा पूर्ण रूपेण समर्पित हो गई। भी बाबा जब ज्ञान सुनाते थे तो उसके पहले वो ओम का उच्चारण इतनी लगन व निष्ठा से करती थी कि सभी उन्हें ओम राधे के नाम से पुकारने लगे। मम्मा हर कार्य खूब महीनता से करती, फिर दूसरों को सिखाती। उनके जीवन में कोई भी कर्म वो करती, जैसे बर्तन मारना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सिलाई करना, हर एक कर्म में वो ईश्वर को साथ रखती है और जैसे लगता है कि ये तो योग कर रही हैं। कोई काम ना करते तो उनको सिखाती, सिखाने के पहले खुद करके बताती। हाँ, और कोई अगर कहता कि मुझे नहीं आता है तो मम्मा कहती कि तो तुमने सीखने के पहले ही ना कर दिया, मतलब तुमने कार्य को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे नहीं, सदा हाजी का पाठ मम्मा ने सिखाया। एक बार यज्ञ में बोरी का अनाज आया हुआ था, बहुत सारा, कुछ दाने नीचे बिखरे हुए थे। मम्मा ने बोला कि दाने क्यों नीचे गिरे हैं। तो किसी ने कहा कि ये तो थोड़े से दाने हैं। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, यज्ञ का एक एक कड़ा शिव बाबा के यज्ञ का है, जो मोहर के समान है। बड़े प्यार से बाबा के यज्ञ की पाई पाई से सभी को प्यार करना सिखाया। माँ यज्ञ की संभाल अन्नपूर्णा बन करती थी, वह सरस्वती बन ज्ञान की वीणा बजाती। एक बार ओम मंडली को कोर्ट का ऑर्डर आया, जहां ब्रह्मा बाबा को मतलब उनके लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन ब्रह्मा बाबा थे नहीं, तो मम्मा को जाना पड़ा। मम्मा जब वहां गई, कटघरे में खड़े होकर जब वकील ने उनके सामने गीता रखी और बोला कि ईश्वर को हाली नाजिर जानकर आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, तो इस सवाल पर मम्मा ने कहा कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कैसे झूठी कसम खा लूं, जबकि भगवान तो यहाँ है नहीं, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। अगर आप कहे तो मैं आपकी कसम लेती हूँ, क्योंकि आप हाजिर नाजिर हैं। तो वकील ने कहा, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मुझे तो बस आप ही दिख रहे हैं। मम्मा बोली कि आप दिख रहे हैं, भगवान तो कहीं नहीं है, बल्कि सबके अंदर तो काम क्रोध लोभ ही दिखाई दे रहा है, ईश्वर तो नहीं है कहीं। तो फिर वकील ने बोला कि कोर्ट के नियम का पालन करना है, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। तो जज ने रोक दिया वकील को कि ये सब छोड़ो, आगे की कार्रवाई करो। तो उस वकील ने पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि ओम मंडली में घर बार छोड़ने के लिए कहा जाता है। मम्मा ने कहा, नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, ओम मंडली में बाबा और कुछ लोग ही रहते हैं, बाकी सभी कन्या अपने घर में रहती है और अनुमति से यहाँ आती हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि सन्यास लेते घर बार छोड़ने का क्या मतलब इसमें ये बात है। तो भगवान के नर नारी सब पवित्र होते हैं, यदि पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो इनसे क्यों प्रश्न पूछा जाता है। पर कई घर क्यों छोड़ते हैं,
क्योंकि उन्हें पवित्र नहीं रहने दिया जाता, अत्याचार करते। फिर प्रश्न पूछा वकील जी ने कि यदि पति परमेश्वर है तो उनकी बात माननी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा, जज साहब, यदि पति परमेश्वर है तो पत्नी भी तो परमेश्वर ही है। हाँ, पत्नी कैसे भोग विलास की वस्तु है। अगर वो नहीं माने तो क्या उसे मारा पीटा जाए? तार भेजते कि हमें ये सूचना मिलती तो हम उनकी मदद करते, सरकार से उनकी सुरक्षा की गुहार करते, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम उनकी रक्षा के लिए कार्य करते। नहीं तो वो घर में रहती है, चैन से रहे, आश्रम पे नहीं रहे, यदि उन्हें सुरक्षा मिले तो। फिर प्रश्न पूछा, तो फिर अधिकार क्या है? उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है ना, काम महाशत्रु है। यहाँ कानून की बात हो रही है और आप शास्त्रों की बात कर रही हैं। जज ने फिर सभी बातें सुनकर कहा कि जब पति पत्नी को बराबर का अधिकार है तो फिर किसी एक पर दबाव क्यों? इस बात पर सभी ने तालियां बजाई और मम्मा बाइज्जत कोर्ट से वापस आ गई। कहने का बात है कि पवित्रता की बात पर जो इतना हंगामा हुआ तो मम्मा वही कह रही कि जब पति पत्नी को बराबर का हक है तो पति अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तो क्या पत्नी नहीं कर सकती? और यहाँ इस संस्था पे तो कोई बदनामी का नाम ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ अनुमति से किया जाता है। इस बात पे जज ने मान लिया बात और मम्मा एकदम सुरक्षित वहां से आ गई। मम्मा के बारे में बोला जाता है कि वो कभी थकी हुई नहीं लगती थी, सदा अलर्ट। इसका कारण शिव बाबा से प्यार, उनकी सेवा से प्यार, उनके योग में अपार शक्ति उन्हें मिलती रहती थी। मम्मा रोज 2 बजे उठकर शिव बाबा की याद में बैठ जाती। उनका ये योग, अमृत वेला का योग कभी मिस नहीं हुआ। यथार्थ योग यही है कि दूसरे को भी योगी बना दे। हाँ, इस तरह से मम्मा सबकी देखभाल करती थी। रोज बाबा की मुरली के पहले मम्मा 10 मिनट योग कराती, पर बाबा की मुरली चलते ही चातरक जैसा सुनती थी। एक बार मम्मा की छोटी बहन गोपी ने शरीर छोड़ दिया और पहली बार बहनों ने अर्थी को कांधा दिया। मम्मा कहती थी, रोना अर्थात अपनी शक्ति खोना। ये जीवन तो कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए आज से हम सभी प्रण करें कि जो करना है वो अब करना है, अब नहीं तो कब नहीं। और मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। ऐसा समझकर पुरुषार्थ करो। बाबा जो डायरेक्शन देते, जैसे किसी को कोई बीमारी कुछ होती, मम्मा को कहते कि इनकी सेवा करना, जैसे जैसे दवा देना, भोजन देना, मम्मा उसका एकदम नियम से पालन करती। यदि बीमार भी कहता कि मैं अब ठीक हूँ मम्मा, आप अपना काम कीजिए, लेकिन नहीं, बाबा ने कह दिया तो मम्मा को उसको पूरा करना ही है। एक बार एक नोटिस आया कि ये भवन को ट्रस्ट बनाना है, इसको खाली कर दीजिए, सर्किट होम बनाना है, इसको तुरंत खाली कीजिए। मम्मा ने सभी को बुलाकर अखंड योग भट्टी प्रारंभ की और दिल्ली के जगदीश भाई ने राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनको चिट्ठी लिखी तो 1 मास की मोहलत मिल गई। एक बार कुछ विरोध प्रकट करने वाले असामाजिक तत्व मम्मा से मिलने एकदम धड़धड़ा कर ऊपर चढ़ने लगे। उस समय मम्मा योग में बैठी थी, बिल्कुल ऐसी मूर्ति की तरह। वे सारे मम्मा के सामने बैठ गए कई घंटों तक। उन्हें मम्मा के रूप में देवी का साक्षात्कार हुआ और मम्मा से बिना कुछ बोले, जो कि एकदम गुस्से में आए थे कि आज प्रश्न करूंगा, लेकिन नीचे उतरे और बहनों से क्षमा मांगी। तो बहनों ने कहा, कोई बात नहीं, यह आपका भी घर है, क्योंकि परमात्मा का घर है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हो। एक बार मम्मा के पास 2 पत्र आए, एक में मुरली और दूसरे में ब्रह्मा बाबा ने अर्जेंट लिखा था। जानकी दादी ने उनको ये पत्र दिया। मम्मा अर्जेंट वाले पत्र को बगल में रख दी और मुरली पढ़ने लगी। तो जानकी दादी बोलती कि मम्मा, बाबा ने अर्जेंट लेटर लिखा है, आप वो पढ़ो पहले। मम्मा ने कहा, जनक, हमारे जीवन का आधार ही शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। उसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी समझ मुरली से ही मिलेगी।
तो पहले बाद में मुरली, फिर सेवा, पहले मुरली बाद में सेवा। तो ऐसी थी मम्मा, मुरली के प्रति दीवानी, सच्ची सच्ची गोपिका। एक बार किसी पार्टी के लिए हलवा बनाने के लिए बाबा ने कहा। मोहिनी दीदी बार बार मम्मा को जाके देख रही थी, मम्मा हलवा बना रही हैं। और फिर उन्होंने देखा कि वे लोग तो जाने लगे, बार बार खिड़की से देख रही है और बता रही हैं कि मम्मा वे लोग तो चले गए मम्मा, लेकिन मम्मा बस हलवा बनाने में एकदम मगन थी। बाबा आए और पूछा, मम्मा हलवा तैयार हो गए? मम्मा ने पैक करके दिया। बाबा ने एक कुमार को वो हलवा जाकर उनको दे दिया। बस स्टैंड पर चले गए वे लोग, और उस समय गाड़ी खुलने की थी और उन्हें हलवा मिला और वे लोग ना बाबा के पक्के बच्चे बन गए। तो इस तरह से बाबा की बात मुंह से निकली और मम्मा ने मानी। रोज रात को मम्मा कचहरी लगाती थी, दिन भर की गलतियों की वहाँ पे सुनवाई होती थी। एक बार मम्मा को एक बहन ने मम्मा से कुछ बोलना चाहती थी मम्मा से, तो मम्मा ने बोला, अच्छा तुम किसी के विषय में कुछ बोलना चाहती हो तो पहले उसकी 5 विशेषता बताओ। दूसरों के संस्कारों पर नहीं, स्वयं पर अटेंशन रखो। मम्मा कहती, जब वो सेवा में होती है तो ही कुछ बोलती देखती है, नहीं तो वो वतन में भगवान के साथ मगन रहती है मन बुद्धि से। एक बार मम्मा ने भोजन बनाया जिसमें नमक कम था, तो किसी ने कहा कि मम्मा आज भोजन में नमक कम था। तो मम्मा बोली, बाबा ने इसे स्वीकार किया है, तो भोजन शुद्ध, सर्वोत्तम, अनमोल है, इसमें कोई कमी नहीं। एक बार की बात है, रमेश भाई ने मम्मा से पूछा कि आप में कौन सी ऐसी विशेषता है जो आप इतना आगे बढ़ गई? तो मम्मा ने बोला, मेरा बाप दादा पर सदा दृढ़ निश्चय रहा है, अटूट निश्चय रहा है। मैं चाहे कितनी भी व्यस्त रहूं, मुरली मिस नहीं करती। रोज नहीं, मन से भी मैं कभी रोई नहीं, कभी मैं नहीं रोई, मन से भी नहीं रोई, क्योंकि रोना शिव बाबा से दूर होना है। और एक बार की गई गलती दोबारा नहीं की। ये 4 विशेषता मम्मा को बहुत आगे पहुंचा दिया। तो हम तो गलतियां करते रहते हैं। रमेश भाई ने कहा कि हम तो गलतियां करते हैं क्योंकि हम तो पुरुषार्थी हैं। तो मम्मा ने पुरुषार्थी का मतलब बताया कि पुरुषार्थी का अर्थ यह नहीं है कि हम बार बार गलतियां करें। एक बार की गई गलती दोबारा नहीं करना, मन से भी नहीं हारना, यह है सच्चे पुरुषार्थी का अर्थ। एक बार मम्मा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, तो मम्मा नदी के तट तक, मतलब अपनी सहेली के साथ भ्रमण के लिए निकल गई। बहुत दूर निकलते जा रही थी, कह रही थी प्रकृति के साथ रहने का मन कर रहा है। मम्मा बहुत दूर चलती गई। बच्चे खुश हुए, क्या मम्मा के साथ इतनी दूर तक चलने व बातें करने का अवसर मिला। उन्होंने देखा बच्चा, मम्मा कहो, ब्रह्मा बाबा कहो, कोई कभी भी सूर्यास्त हो जाता है। किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करो। भरोसा सिर्फ निर्भर करना है तो सिर्फ भगवान पर करो। इस तरह से वो बच्चों को समझाती हुई आगे बढ़ती गई। इस छोटी सी शिक्षा को मनुष्य ने गहरा राज समझ लिया कि किसी पर भी निर्भर नहीं, बल्कि भगवान पर ही भरोसा रखना है, क्योंकि किसी का भी सूर्यास्त कभी भी हो सकता है। बाबा ने एक दिन, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा से कहा कि मम्मा, आपने जो अंगूर की बेल लगाई थी उसकी पहली फसल पककर तैयार हो गई है। कल सुबह आपने सभी बच्चों को यह खिलानी है। मम्मा ने हाँ जी बाबा कहा। हर घड़ी अंतिम घड़ी, इस स्थिति में उनके शरीर में जो रोग की एकदम अंतिम स्थिति चल रही थी, उनको इतना भयंकर दर्द था। उस बीमारी के समय भी मम्मा ने हाँ जी कहा और करीब 500 लोगों को मम्मा ने उस अंगूर की बेल के अंगूर बांटे। इस प्रकार उन्होंने शिव बाबा की श्रीमत पर जैसे लाखों आत्माओं के मन में विश्वास और सच्चाई की नींव डाली, जो आज लगभग 140 देशों में
भगवान की प्रतिष्ठा का नगाड़ा बज रहा है। सबके मन में ये बात घर कर गई है कि भगवान आ पहुँचे हैं। ये हमारी प्यारी मम्मा जो ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या, जिन्होंने 24 जून 1965 को अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। और अंतिम तक यही स्लोगन हुक्म ही हुक्म चला रहा है और हम उसे बजा रहे हैं। इस प्रकार प्यारी मम्मा ने हमारे जीवन को जो अनमोल सौगात दी है, उसके लिए उनकी याद में प्यारा सा गीत। जगदम्बे माँ जग कल्याणी, सर्व शिरोमणि मातु भवानी, मीठी मम्मा जग कल्याणी, जगदम्बे माँ जग कल्याणी। त्याग तपस्वी मूर्ति जिनकी, प्रेम स्नेह की देवी, मीठी मम्मा जग कल्याणी, सर्व शिरोमणि मातु भवानी, मीठी मम्मा जग कल्याणी, जगदम्बे माँ मातु भवानी। ओम शांति। शुक्रान मेरे बाबा।